नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम हियर। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। इस मुहावरे से संबंधित मैं एक आपको कहानी सुनाती हूँ। तो ये एक कॉलेज की कहानी है जिसमें कि एक प्रोफेसर होते हैं। वो अपनी क्लास अटेंड कर रहे होते हैं। तो उनके क्लास में एक छात्र होता है जो कि बहुत ही गुमसुम बैठा रहता था। तो जो प्रोफेसर थे वो उसको बहुत दिनों से नोटिस कर रहे थे कि ये गुमसुम सा बैठा रहता है, बात को अच्छे से ये समझता नहीं है, ध्यान नहीं देता है पढ़ाई पे। तो उन्होंने कहा उससे, छात्र से, कि तुम क्लास के बाद मेरे कैबिन में आना और मुझसे मिलना। तो वो गया। फिर लास्ट में जब सारी क्लासेस ख़त्म हो गई तो उनके कैबिन में गया। तो कैबिन में जब पहुंचा तो उसने प्रोफेसर ने कहा, आओ बेटा अंदर आओ, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें पूछनी है। तो वो बैठ गया। उन्होंने कहा कि ये बताओ कि मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ वो तुमको समझ में आता है? उसने कहा, हाँ सर, मुझे समझ में आता है। तो उन्होंने कहा, फिर तुम गुमसुम होके विंडो की तरफ क्यों देखते रहते हो? अगर बात को जो समझता है वो डायरेक्टली देखता है कि जिधर से आवाज़ आ रही है, पर तुम तो खिड़की की तरफ देखते हो गुमसुम होकर। मुझे तो नहीं लगता है कि तुम बात को समझ रहे हो, उसको नोट कर रहे हो। तो उसे लगा कि सर ने उसका झूठ पकड़ लिया है, तो उसने माफ़ी मांगी, सर हाँ ये चीज़ हो रही है, मेरे साथ गलती हो रही है। तो उन्होंने कहा कि गलती एक दिन होती है, 2 दिन होती है, 1 हफ्ते से तुम गलती कर रहे हो। ये तुम्हारी बुक कहाँ है? बुक जिसमें तुम नोट करते हो, नोटबुक कहाँ है? दिखाओ मुझे। उन्होंने देखा, कहीं कुछ नहीं, सब ब्लैंक पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा, तुमने मुझसे ब्लंडर झूठ बोला है, अब बताओ क्या कर हो सकता है इसका? तो वो रोने लगा छात्र। उसने कहा, सर मैं तो पढ़ना बहुत चाहता हूँ, मुझे पढ़ाई अच्छी लगती है, मुझे इंटरेस्ट भी आता है, लेकिन क्लास में मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं गुमसुम सा हो जाता हूँ और मैं अपने पास्ट में चला जाता हूँ। तो वो तो ठहरे प्रोफेसर, उनको लगा कि हाँ ये जो कुछ कह रहा है वो सही कह रहा है, कुछ तो ऐसी बात है इस लड़के में जो ये मुझसे सच बोल रहा है ये। तो उन्होंने कहा कि देखो, अभी तो मैं तुम्हें इतना टाइम नहीं दे सकता हूँ, मुझे क्लास भी अटेंड करनी है। तुम ऐसा करो, शाम को तुम घर पे आओ मेरे, और वहाँ पे आओगे तो मैं तुमसे खुल के बात करूँगा। और तुम भी ये माइंड बना के आना कि तुम किसी टीचर के पास नहीं जा रहे हो, अपने प्रोफेसर के पास नहीं जा रहे हो, तुम अपने एक फ्रेंड के पास जा रहे हो अपनी तकलीफ़ बताने। तो उसने कहा, ठीक है सर, मैं ऐसा करूँगा, मैं शाम को आऊँगा। तो फिर वो शाम को पहुंचा वहाँ पर प्रोफेसर के घर। प्रोफेसर ने कहा, आओ बेटा, ड्राइंग रूम में बैठो। और गर्मी का दिन भी था, तो उन्होंने कहा कि पहले थोड़ा सा मैं तुम्हारे लिए ठंडे का बंदोबस्त करता हूँ, थोड़ा हम लोग साथ में पीते हैं, फिर उसके बाद बातें शुरू करेंगे। तो उसने बैठ गया वो शांति से, चुपचाप। और जो प्रोफेसर थे वो अपने किचन में चले गए। तो किचन में वो शिकंजी उन्होंने बनाई 2 ग्लास, और एक ग्लास में उन्होंने नमक थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा कर दिया। फिर वो शिकंजी के दोनों ग्लास लेकर आए, एक ग्लास उसको दिया, एक ग्लास अपने हाथ में रखा और कहा, लो बेटा पी लो इसे। तो वो भी मनी मन बहुत खुश हुआ कि बताओ, इतने बड़े प्रोफेसर हैं, वो मेरे लिए शिकंजी बना के आए। तो वो झपट्टा सा उसने ले लिया ग्लास, उसने एक घुट पिया, और पीते साथ उसे बहुत तेज खांसी आई, एकदम खराश वाली। तो प्रोफेसर ने कहा, क्या हुआ बेटा, क्या हो गया तुम्हें? तो उसने कहा, सर कुछ नहीं, इसमें नमक ज़्यादा हो गया है। तो प्रोफेसर ने कहा, अरे
अब मुझसे भी नहीं पिया जाएगा। उन्होंने भी अपना ग्लास रख दिया। उन्होंने कहा अच्छा वो तुमने बता दिया पहले, मैंने भी अगर पी लिया होता तो हम दोनों खास रहे होते। तो छोड़ो इसको, मैं फेंक के आता हूँ दोनों ग्लास। तो उसने कहा कि नहीं सर फेंकिए मत, नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ा सा इसमें आप शक्कर मिला दीजिए, अपने में मिलाइए मेरे में मिला लीजिए, तो आराम से हम लोग पी सकते हैं इसको। तो प्रोफेसर ने कहा टू द पॉइंट, तुमने बात बहुत सही बोली है। इस नमक वाली शिकंजी में अगर शक्कर मिला देते हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा, तो शिकंजी ठीक हो जाएगी, पीने लायक हो जाएगी कम से कम। बहुत स्वाद वाली तो नहीं लगेगी, लेकिन हाँ पी सकते हैं आराम से इसको, क्योंकि नमक के प्रभाव को कम कर देगी शक्कर। तो ये इतनी बात उन्होंने उस अपने स्टूडेंट से बोली कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम जो बातें सोचते रहते हो और जो सोचते होगे वो तुम्हारी पास्ट की होंगी। तो उसने कहा जी सर मैं पास्ट की ही सोचता रहता हूँ, कि ये तो मैं पहले ही समझ गया था, तुमको देखते साथ ही समझ गया था कि तुम ये सब जो सोचते रहते हो, गुमसुम रहते हो, तुम ज़रूर कुछ ना कुछ अपने पास्ट से इन्फ्लुएंस हो। तो ऐसा करो, पास्ट तुम्हारा कैसा था, अच्छा था बुरा था, कैसा था? तो उसने कहा सर मैं बचपन से बहुत परेशान था, मेरे फैमिली में बहुत परेशानी थी, कष्ट थी, और मुझे भी बहुत कष्ट मिला। तो मैं अपने पास्ट को सोचता रहता हूँ कि मेरा जीवन कैसा चला, और उसकी वजह से मैं उदासीन रहता हूँ। तो प्रोफेसर ने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन ये पास्ट वाली जो दुख थे तुम्हारे, परेशानी थी, इसको तुम इसी तरह कम कर सकते हो। जैसे शिकंजी में नमक ज़्यादा हो गया है तो शक्कर मिलाने की ज़रूरत है, और शक्कर मिला के तुम इसको ठीक कर सकते हो, शिकंजी को कम से कम पी सकते हो। इसी तरह ये शिकंजी की तरह तुम्हारा जो ये जीवन भी है, ये भी शिकंजी की तरह है। अगर पास्ट तुम्हारा नमकीन ज़्यादा हो गया तो तुम प्रेजेंट में इसको मीठा बना लो। वो सारी चीज़ें छोड़ दो जो तुमको कष्ट पहुंचाती हैं, सारी जो नमक वाली चीज़ें हैं उनको तुम इग्नोर करो, और अपने आज से अपने जीवन में ये गांठ बांध लो कि तुम जो कुछ भी करोगे, कोई भी चीज़ें अपने को कष्ट देने वाली नहीं करोगे। जो कुछ करोगे अपने को खुश करोगे, अपने को आनंदित करोगे, और इस जीवन में रमने की कोशिश करोगे। अपने पास्ट में ना जी के तुम अपने वर्तमान में जियोगे, और देखो फिर कैसे तुम्हारा जो पास्ट है, जो दुख से भरा था, वो इस नमक की तरह, इस शिकंजी के नमक की तरह वो भी कम होता जाएगा। उस शक्कर में, प्रेजेंट की शक्कर में, वो तुम्हारा पास्ट का जो नमक है वो घुलता जाएगा, और ये जो तुम्हारा जीवन है शिकंजी रूपी, ये क्या हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा, मतलब निर्वाह करने लायक हो जाएगा। तो उसने अपने प्रोफेसर के पैर छुए और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। कहा कि सर आप तो बहुत ही बड़े विद्वान हैं, आपने आज मेरी आंखें खोल दी कि मैं तो अपने वर्तमान को ख़राब करता चला आया, और हमेशा मैं पास्ट में उलझा रहा, वर्तमान ख़राब होता रहा तो वो पास्ट बन के मुझे सताता भी रहा। अब से इस शिकंजी के उदाहरण से आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं पूरी भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं क्लास के समय पूरा क्लास में उपस्थित रहूँ। कम से कम उस समय मैं पास्ट की नहीं सोचूंगा, जिससे कि मैं अपने सारे लेक्चर्स को अटेंड कर सकूं, और मैं पढ़ाई को अपने सुचारू रूप से चलाता रहूं। तो देखिए ये कहानी हमको क्या शिक्षा देती है कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। अगर आपका पास्ट अच्छा नहीं था, आपका भूतकाल अच्छा नहीं था,
तो वर्तमान को सुधारिए। वर्तमान में वो भूतकाल वाली जो घटनाएं आपने करी हैं वो वर्तमान में मत करिए, तो आने वाला भविष्य भी आपको सुधरा मिलेगा। फिर आप जब भविष्य में बैठ के आप देखेंगे अपने पीछे पास्ट को, तो वो आपको एक सुनहरा समय दिखेगा। तो मैं आज विदा लेती हूँ फ्रेंड्स, कल फिर मिलूँगी। धन्यवाद।